तेज आ रही है कि यहाँ खड़ा होना भारी है। और रात के समय आप यहाँ से गुजरे तो सोच समझ के। और भाई साहब इसमें कूड़ा यहाँ पे कैसा आता है? कूड़ा घर है डीडीए, ये डीडीए का पार्क है। सच की रफ्तार 20 नंबर समय 2 बजे के आसपास। और सच की रफ्तार की टीम पहुंची नेताजी सुभाष पैलेस। नेताजी सुभाष पैलेस जो मशहूर है वो कॉम्प्लेक्स में मशहूर है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कि यहाँ से दूर दूर तक लोग शाम के टाइम यहाँ आते हैं, घूमते हैं। नेताजी सुभाष पैलेस का देखिए कितना अच्छा है। कैमरामैन साहब दिखाइए, कितना ही सुंदर वातावरण है। इतनी अच्छी बिल्डिंगें हैं कि ऐसा लगता है कि हम विदेशों में घूम रहे हैं। लेकिन उसके ही पीछे जहाँ इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, उसी के पीछे मैं आपको दिखा दूं, ये वो नाला है, ये डीडीए की जगह है, ये नाला है। और मुझे लगता है कि इसमें गिरने के बाद आदमी जिंदा नहीं बचेगा। सब मौत का कुआं कहे या मौत का गड्ढा कहे। और आज से कुछ दिन पहले एक आदमी वो शराब पी के चल रहा था और नाले में गिरा, वो मृत घोषित पाया गया। अब ऐसे नाले दिल्ली में जहाँ सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ पेरिस लग रहा है, लंदन जैसी बिल्डिंगें बना रखी है। और डीडीए के पार्क, कैमरामैन साहब से कहूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बगल की बहुत सारी गायें यहाँ पर घूम रही है, जिन्हें गौ माता कहा जाता है। एनएसपी की बिल्डिंग के सामने। और ये छठ पर्व चल रहा है, छठ पर्व की तैयारियां चल रही है। और आज छठ पर्व की दिल्ली सरकार ने छुट्टी भी कर रखी है। लेकिन ये गाय यहाँ कैसे घूम रही है? और यहाँ से वर्तमान में जो विधायक है वो है प्रीति तोमर जी, और एमसीडी में है किशन बेमार जी। अब हमारा विषय ये है, हमारा मुद्दा ये है कि इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें होने के बावजूद भी यहाँ पर ये गाय, गौ माता जिन्हें कहा जाता है हमारे देश में। और पीछे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा करीब आइए कैमरामैन साहब, आइए। नेताजी सुभाष पैलेस। और मुझे लगा एक गड्ढा ऐसा है कि अगर मैं इसमें गिर जाता भाई साहब तो मेरा तो स्वर्गवास हो जाता है। बहुत गहरा है ये तो आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं हम तो। इस गड्ढे में कभी आपकी कोई कॉलोनी का लोग गिरे क्या? इसमें तो गाय कुत्ते कई बार हमने निकाले हैं। कितना गहरा है ये? बहुत गहरा है। तो ये जो है डीडीए की जगह है? डीडीए की है। अच्छा, ये अवैध पार्किंग है पूरी? ये हाँ, पीली पट्टी से बाहर लगाते हैं, कमर्शियल गाड़ियां बेच रहे हैं पार्किंग में। हाँ, इसके खिलाफ आपने कभी आवाज उठाई? बोला तो हटाते तो नहीं। चलिए पैसे जा रहे खैर। हैं। अब दूसरी बात, यहाँ से विधायक कौन है? ये अपने तोमर जी, प्रीति उनकी वाइफ तोमर है। जी। हाँ, प्रीति तोमर। अच्छा, निगम में कौन है? हमने तो किशन बेमार जी, किशन बेमार। भारतीय जनता पार्टी से। तो ये आपने कभी उनसे कहा कि इन कम से कम गड्ढों को जो है कुछ ना कुछ करा जाए, जिससे कि बड़ा हादसा ना हो, किसी के साथ घटना ना घटे? आपने कभी कहा? आते तो यार वो साफ सफाई करके चले जाते हैं, नाले उन्हें नहीं दिख रहे। नाले नहीं दिख रहे? हाँ, सफाई तो करने तो रोज आते हैं डेली। आप नौजवान का क्या नाम है आपका? अरुण नाम है। अरुण का कहना है कि दिल्ली सरकार को गड्ढे नहीं दिखते, वो आते हैं और सफाई नाम के मात्र अनुसार इधर झाड़ू पोछा सा मार के वो चले जाते हैं। और एक गड्ढे, जिस दिन कोई इंसान गिरेगा, एक बताया जा रहा है कि एक आदमी मर भी चुका इस गड्ढे में गिर के। ये भी गिर गई थी गाय, ये खड़ी ये वही गाय है, वो ये गौ माता है जो इस गड्ढे में गिर गई थी और इन नौजवानों ने मिलकर निकाली थी। 5 घंटे लगे थे इसे निकालने में। और जब इंसान गिर जाएगा तो उसको दिल्ली सरकार आएगी, दुख भी जताएगी, और जब बहुत सारे दुख बताए जाते हैं और मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन ऐसी घटना घटे ही क्यों? इसको कवर क्यों नहीं किया जाता? फिलहाल देखते रहे सच की रफ्तार। और यहाँ से गैस की दुर्गंध इतनी तेज आ रही है कि यहाँ खड़ा होना भारी है। और रात के समय आप यहाँ से गुजरे तो सोच समझ के गुजरे। नेताजी सुभाष पैलेस के सामने से आप जिस रोड डीडीए के पार्क के सामने गुजरे तो सोच समझ के गुजरे। हो सकता है मौत का कुआं आपको अपनी शरण में ले ले और आप सीधा स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करें। तो देखते रहे सच की रफ्तार। देखिए, डेंगू करते हैं, डेंगू ऐसे ही फैलता है। और कैसे फैलता? मैं 250 निगम के वार्डों में जाऊंगा और दिल्ली की विधानसभाओं में भी जाऊंगा और भूतल पर जाके आपको सच्चाई दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी गाय, आवारा गाय कहे, पालतू गाय कहे, कौन है, कहाँ से आती है गाय, कौन लोग इन्हें छोड़ रहे हैं, ये दिल्ली की हालत है भूतल पे आके। और हर वार्ड में जाऊंगा, 250 वार्डों में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि विकास की रफ्तार वहाँ कैसी चल रही है। देखिए कितनी बड़ी दुर्गंध यहाँ से आ रही है और बहुत बड़ी सच्चाई मतलब आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। और पीछे एक पार्किंग है, वो भी अवैध है। एक भाई खड़ा है, आइए इससे पूछते हैं, क्योंकि ये पार्किंग का जो मैंने मुद्दा उठाया था, ये अवैध पार्किंग है। पीले पट्टी के बाहर से कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। ये बात मैंने पहले भी उठाई थी। एक मूल निवासी हमारे साथ खड़े। भाई साहब, इतनी अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, ऐसा लगता है कि हम लंदन पेरिस में घूम रहे हैं। बड़ी अच्छी बिल्डिंग है और उधर का वातावरण भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम जैसे 100 मीटर पार करें तो मुझे लगता है कि यहाँ खड़ा होना भी भारी है।
गड्ढे इतने अच्छे कि अगर इसमें कुछ गिर जाए, बताया जा रहा है कि एक आदमी यहाँ मर भी गया था। अच्छा, गाय यहाँ पर घूम कैसे रही? छोड़ रखा है ना साहब, किसने? है बस्ती वाले सबकी गाय देखिए, ऐसी गाय यहाँ घूमना ठीक नहीं है। ये यहाँ से स्टूडेंट जाए, कोई बुजुर्ग जाए, हो सकता है गाय टक्कर भी मार दे। लड़ के तो कितनी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी मैंने। अच्छा, अंदर और भी भाई साहब करते इतना सारे। कूड़ा यहाँ पे कैसे आता है? कूड़ा घर है, ये तो DD सारे और अपने सवालों को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए जई। प्रकाश चंद मीना जी यहाँ से जई है, दिल्ली नगर निगम केशवपुरम रोड, वार्ड नंबर 62 शकरपुर। और आपको बता दूं, वेस्ट एंड साइड। आइए अंदर चलते हैं। हमें जानकारी ये मिली, जो वो गड्ढे थे नेताजी सुभाष पैलेस के पास, जो गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरने का काम है जई साहब का। प्रकाश चंद मीना जी वर्तमान में यहाँ से जई है और हम ड्यूटी टाइम ही आए, तकरीबन लंच टाइम हो चुका है, 2:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। और जब हम अंदर ऑफिस में गए, हमने संपर्क करने की कोशिश करे तो जई साहब फिलहाल अंदर नहीं है। अब अपने सवालों को जब ढूंढते रहेंगे और जई साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये गड्ढे, मौत के गड्ढे कब तक भरेंगे। अच्छा, ये DDA का पार्क है, फिलहाल ये कूड़ा घर में तब्दील हो गया है। तो आप देखते रहे सच की रफ्तार, और ऐसे ही समय समय पे मैं मुद्दे उठाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। 250 निगम में जाऊँगा और 250 निगम पार्षदों से पूछेंगे अपने सवाल कि विकास की रफ्तार उनके वार्ड में कैसी चल रही है और विधायकों के विधानसभा में कैसा हाल है, जनता क्या कह रही है, जनता खुश है, जो अपेक्षा अपने विधायक से रखी थी, अपने निगम पार्षद से रखी थी, क्या वो लगभग पूरी हो रही है। इन्हीं मुद्दों को उजागर करेंगे। आज से अभियान हमने चला दिया। देखते रहे सच की रफ्तार। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं आपका अपना राजन राही।